हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। दोस्तों, आप सभी से काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात हो रही है। कुछ परेशानी की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब आपको लगातार वीडियो मिलेंगी क्योंकि हमने अपनी टीम बुलाई है और उसकी वजह से कुछ एडजस्ट करना पड़ा और जिसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। हमने आपको रीजनिंग की क्लासेस शुरू कर दी हैं और तभी हम उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे थे। इसी वजह से जो मेरी वीडियो आपको नहीं मिल पाई। तो देखिए, हम जो चल रहे हैं हिंदी का अगला पार्ट, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि का मैंने आपको बताया, जैसे पिछली वीडियो में आपको कोई डाउट नहीं बचा दीर्घ स्वर संधि का, वैसे ही अब गुण स्वर संधि का कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। 100% आपको गुण स्वर संधि का जो नियम है वो समझ में बहुत ही अच्छे से समझ आने वाले हैं। और मैं वो ट्रिक बताऊंगा आपको कि आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हमारा जो कंटेंट है आपको 100% समझ आएगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपकी परेशानी है, जो आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो शुरू करते हैं हम गुण स्वर संधि। हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी और दीर्घ स्वर संधि के नियम पढ़े और संधि क्या होती है हमने पढ़ रखी है। अब हमारी जो संधि की आज जो है वो है तीसरी क्लास, और तीसरी क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हम आज गुण स्वर संधि। देखिए, गुण स्वर संधि के बारे में हम जो आपको थोड़ी परिभाषा समझाने वाले हैं, और इन परिभाषाओं को ही आपको कंटेस्ट करना है, अच्छे से याद करना है, और इन्हें बार बार लिख कर ही आपको याद करना है और इनके नियमों को समझना है। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमारे नियम जो फॉलो होते हैं वो वृद्धि संधि के होते हैं, लेकिन होती कौन सी है? वो होती गुण स्वर संधि, क्योंकि उनके नियम ही गुण स्वर संधि के होते हैं। और वर्तनी के हिसाब से ही, शुद्ध वर्तनी के हिसाब से ही उन शब्दों को लिखा जाता है, और इसीलिए उन शब्दों में ही जो मानी गई है वो मानी गई है गुण स्वर संधि। देखते हैं गुण स्वर संधि के नियम। देखिए, गुण स्वर संधि होती क्या है? जब दो स्वर वर्णों के मेल से ए, औ, अर हो जाता है, या ए ओ अर हो जाता है, या वर्ण बने कौन से, या तो ए बने या ओ बने या अर बने हो जाता है, या वर्ण बने, तब वहां क्या होती है? गुण स्वर संधि होती है। यदि आपको ऑप्शन में गुण संधि लिखा है तो उसका अर्थ भी क्या होता है? उसका अर्थ होता है गुण स्वर संधि। ठीक है। अब देखिए, आगे रखा है जहां दो विजातीय वर्ण, ये बहुत ध्यान रखना आपको कि जहां दो विजातीय वर्ण का मेल हो वहां क्या होती है? और दो विजातीय वर्णों का मेल कहां होगा? शब्दों के बीचों बीच। और जहां दो विजातीय वर्णों का मेल हो और शब्दों के बीचों बीच एक मात्रा आए, क्या है? एक मात्रा। लेकिन ये क्या हो जाता है? ये नियम जो लागू करता है वो 90% नियम लागू करता है, और 10% उसमें क्या आती है? दो मात्रा आती हैं, इस ओ की भी, इस ए की भी, और इस आओ की भी। तो जब दो मात्रा बन जाती है तो बड़े ओ की मात्रा बन जाती है, ये बन जाता है बड़ा ए। और आपने देखा कि बड़ा ए किसमें यूज होता है? यूज होता है हमारा वृद्धि संधि में। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका योग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इसका यूज किसमें होता है? गुण स्वर संधि में होता है। देखते हैं। अब देखिए, एक मात्रा हो गई ए की, एक हो गई छोटे आऊ की, एक और अर। अब अर जो होगा, जो अर जो बनेगा वो रील से मिलकर बनेगा, और लेकिन इसे बोलते हैं तैरता रा, जो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से लगा होता है किसी शब्द के ऊपर, सॉरी वर्ण के ऊपर, तो ये होता हमारा तैरता रा। क्या होता है? तैरता रा। तो वहां क्या होती है? वहां गुण स्वर संधि होती है। तो मैंने आपको बताया ये नियम जो है आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं और समझ लेने हैं, बार बार लिखना है, बार बार याद करना है। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। देखिए, अब मैंने बताया कि जब दो स्वर वर्णों के मेल से ए ओ अर हो जाए, जब दो स्वर वर्णों के मेल से ए अर हो जाए या वर्ण बने, तो वहां क्या होता है? वहां गुण स्वर संधि होती है। अब ए ओ अर, ए आओ और अर कब होंगे? जब इनका मेल, जब ए आओ अर का मेल छोटे आ या बड़े आ से कराया जाता है, तब क्या बनते हैं हमारे? सॉरी, जब आ, छोटा आ
और बड़े आ का मेल ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, और आ का मेल छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋ से कराया जाता है, तब क्रम से जो बनता है ए, ओ और अर बन जाता है। क्या बन जाता है? अर बन जाता है। और शब्दों के बीचों बीच जो होती है वो इनकी एक मात्रा होती है, लेकिन कुछ शब्दों में ये मात्रा हो जाती है डबल। नियम यही लागू कर होंगे और इन नियम से ही जो मात्रा क्या हो जाती है वो हो जाती है दो। तो अभी ये माइंड से निकाल देना कि वृद्धि संधि में दो मात्रा होती हैं। वो नियम लगभग 80% काम करता है और वह नियम इस गुण स्वर संधि में भी काम करता है। देखिए अब कैसे करता है, हम इसके नियम बताते हैं आपको। अब दूसरा जो लाइन है वो है जहां दो विजातीय वर्णों का मेल। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि विजातीय वर्ण होते कौन से हैं। तो मैंने वर्णमाला में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं सजातीय और विजातीय। तो विजातीय वर्ण हमारे होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे अए, आए, आओ और आओ। ये होते हैं हमारे विजातीय वर्ण, अए, आए, ओ, औ। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं विजातीय वर्ण। अब जो तुम्हारा ए है ये मिलके बना होता है बड़ा छोटा आ और छोटी ई से पढ़ते हैं अए, और जो वाला ये मिलके बना होता है ये छोटे आ और बड़ी ई से बोलते हैं हम आए। और जो आओ बन के बना होता है ये हमारा मिलकर होता है छोटे आ और छोटे ऊ से, और जो बड़ा आओ मिलकर बना होता है ये छोटे आ और बड़े ऊ से। तो ये जो कहलाते हैं ये चारों के चारों कहलाते हैं विजातीय वर्ण। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे विजातीय वर्ण। और विजातीय वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 4। और कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। यदि आपको ऐसा समझ नहीं आए तो याद करने के लिए एक छोटी सी बात होती है, इसे हम पढ़ लेते हैं। छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं हमारे विजातीय वर्ण। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कुछ शब्दों में जो ये मात्राएं होती हैं डबल हो जाती हैं। अब डबल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इन विजातीय वर्णों का मेल किससे होता है? इन विजातीय वर्णों का मेल छोटे आ या बड़े आ से होता है। तब क्या बन जाती हैं? तब ये एक मात्रा भी हो जाती हैं और कहीं कहीं डबल मात्रा भी हो जाती हैं। और ये डबल मात्राएं जो होती हैं ये वृद्धि संधि में 90% यूज की जाती हैं, लेकिन 10% गुण स्वर संधि में भी ये मात्रा प्रयोग की जाती हैं। अब ये मात्रा कैसे प्रयोग की जाती हैं मैं आपको बता दूं। जैसे हमारा होता है अक्षोहिणी। तो जो अक्षोहिणी होता है मैं आपको इसे नियम समझाऊंगा, थोड़ा सा डेमो दे रहा हूं, आपके बता रहा हूं। ये अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी जो आपको दिखाई रहा है क्या है? अक्षोहिणी। तो ये अक्षोहिणी है। तो अक्षोहिणी को हम तोड़ते हैं। देखिए अब इसमें जो कितनी मात्रा आ गई? 2 मात्रा आ गई। अब आप ये 2 मात्रा जैसे देखोगे तो आप क्या होगे? सर ये तो क्या हो गई? ये तो वृद्धि संधि हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये टूटेगा हमारा अक्ष धन उहिनी। तो अक्षधन युहिनी, यहां से देखिए यहां से क्या आया? यहाँ से छोटा आ आया और यहाँ से क्या आया? ऊ। जब छोटा आ और जब छोटा आ बड़ा ओ मिलता है तब बन जाता है आओ। देखिए विजातीय वर्ण है नहीं है आओ। जब छोटा आ और बड़ा ओ मिलता है तो क्या बन जाता है? बन जाता है आओ। और शब्दों के बीच में बन जाता है। तो यही कहलाता है हमारा अक्षोहिणी। क्या कहलाएगा? अक्षोहिणी। क्या कहलाएगा? अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी जो होती है इसमें वृद्धि संधि ना होकर क्या होती है? गुण स्वर संधि होती है। क्या होती है? गुण स्वर संधि होती है। और हमारे वर्ण हैं, जैसे मैं बोलूं आपको स्व धन इर। अब देखिए यहां से कैसे बनेगा? तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा छोटा आ और यहां से आ जाएगा बड़ी ई। अब मैंने आपको यही बताया है जब छोटा आ और बड़ी ई मिलकर बनाते हैं तो बनाते हैं बड़ा ए। इसमें बोलते हैं इसकी 2 मात्राएं। तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा स्व और स्वेर। क्या बन जाएगा? यहां से बन जाएगा स्वेर। तो आपने देखा ये स्वेर मैंने लिखा है, इस स्वेर में
जो ये दो मात्रा आई हैं, तो ये दो मात्रा किस में होती हैं? ये दो मात्रा वृद्धि संधि में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम लागू कर रहा है वो लागू कर रहा है गुण स्वर संधि का, तो इसलिए इसमें जो संधि हुई वो हुई गुण स्वर संधि। और ऐसे ही शब्दों को हम डाल देते हैं अपवाद में। किसमें डाल देते हैं? अपवाद में। जिनकी आज तक सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है, जिनकी आज तक सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें हम डाल देते हैं अपवाद में, और यही सब कहलाते हैं अपवाद। कहलाते हैं अपवाद। तो आपने देखा कि कैसे स्वर गुण स्वर संधि में दो मात्राएं प्रयोग की जा रही हैं, दो मात्रा भी प्रयोग की जा रही हैं और एक मात्रा का भी यूज हो रहा है। तो जहां पर ये तीनों नियम, दोनों नियम लग जाएं, ये दोनों नियम लग जाएं, वही होती है हमारी गुण स्वर संधि। आपको ढंग से अच्छे से याद कर लेना है। और वो नियम कौन कौन से होंगे? जब आ का मेल छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ या ऋ से होता है, तब ए ओ अर, तब ए ओ अर हो जाता है। और जो अर होता है उसे बोलते हैं तैरता रा। क्या बोलते हैं? तैरता रा। देखिए अब जो नियम मैं बताने वाला हूं आपको, तो जो विजातीय वर्ण होते हैं, विजातीय वर्ण जो होते हैं वो चार होते हैं। मैंने आपको बताया ए, छोटा ए, बड़े ए, छोटी ई, छोटे ए, बड़े ए और आओ और आओ। तो ये चार होते हैं हमारे, छोटा ओ और बड़ा आओ। तो जो मिलकर बने होते हैं, छोटा ए मिलकर बना होगा आ और ई से, और ए जो मिलकर बना होगा आ और बड़ी ई से, और जो छोटा ओ मिलकर बना होगा आ और छोटे ऊ से, और जो बड़ा आओ मिलकर बना होगा आ और बड़े ऊ से। तो इनकी संख्या होती है चार। कितनी होती है? चार। अब देखिए जो इसका नियम है, ये तो विजातीय वर्ण हो गए, और जब इनका किसी वर्णों का मेल किससे होगा? जब दो स्वर वर्णों का मेल ए ओ अर से हो जाता है, तो वह वर्ण क्या उन शब्दों के बीच जो बनती है वो क्या बनती है? वो बनती है गुण स्वर संधि। अब देखिए जो नियम जो होगा वो नियम कौन सा होगा मैं आपको बताने वाला हूं। वो नियम ये होगा कि जब छोटा आ या बड़े आ का मेल किससे हो? ई, या वो हम बोल सकते हैं शुरुआत में ई से ले लो, ई या बड़ी ई से हो, ई या बड़ी ई से हो, या हम जब यहाँ से ले लो ए से, ए से हो, और हमारा जो हो जब आ का मेल, देखिए जब दो स्वर वर्णों के मेल से आ ओ अर हो जाए, तब क्या बन जाता हमारा? तब बन जाता हमारा गुण, तब बन जाता वहाँ गुण स्वर संधि। अब देखिए नियम जो होंगे, मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि नियम जो हमारे होंगे, बस आपको विषय ध्यान रखनी है। मैं नियम आपको दिखाऊंगा। जो नियम बनेंगे वो एक तो आपको ये वाली बात फॉलो करनी है और एक ये वाली बात फॉलो करनी है, और इसी नियम से आपके जो बनेंगे वो आपके बनेंगे हमारे क्या बनेंगे? वो बनेंगे हमारे आ का मेल ई से कराएंगे तब बनेगा ए। क्या बनेगा? ए, यानी ए की मात्रा। और जब आ का मेल ऊ या बड़े ऊ से कराएंगे तब बनेगा औ की मात्रा। और जब आ और आ का मेल किसे कराएंगे? रे से कराएंगे तब बनेगा अर। यानी जो अर बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से तैरता रा। इसी बोलते हैं तैरता रा। क्या बोलते हैं? तैरता रा। तो आपने देखा तो क्या बना? या तो ए औ और अर, ए औ और अर बनेगा। और ये नियम जो फॉलो करेंगे, ये नियम फॉलो करेंगे इसमें, ये नियम फॉलो करेंगे गुण स्वर संधि में। अब विषय ध्यान रखना, विजातीय वर्णों से भी क्या बनती है? गुण स्वर संधि बनती है। तो आप इसे नोट कीजिए और फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, और हम अपने नियम को फॉलो करते हैं और इन नियमों को और अच्छे से करते हैं। देखिए जैसे हमारा कुछ दो जो क्वेश्चन बनेंगे वो दो प्रकार से बनेंगे। आपको या तो दिया होगा स्व धन इच्छा, और पूछेगा इसका संधि क्या होगा। क्या पूछेगा? इसका संधि क्या होगा। अब दूसरा दिया होगा कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, या सत्येंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। दो टाइप। तीसरा टाइप बनेगा, पूछेगा बताइए राकेश में किस प्रकार की संधि है। राकेश में
किस प्रकार की संधि है। ये पूछेगा सत्येंद्र में कौन सी संधि है। तो 3 टाइप बनने वाले हैं हमारे। एक संधि विच्छेद देकर पूछेगा, बताइए इसे संधि कीजिए, और एक संधि देकर संधि विच्छेद पूछेगा, और तीसरा टाइप पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो जो नियम बताए हमने वो नियम हम फॉलो करते हैं और हम अपने नियमों को लगाते हुए पहचानते हैं किस प्रकार की संधि होगी। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्वे धन इच्छा, तो यहाँ से इस आ को निकाल देंगे, तो इस ए को निकालेंगे तो यहाँ से ये हमारा आ निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगी ए। और देखिए ये तो हटेगा, तो ये कब किससे मिलकर बना होगा, ये आ, इस मतलब ये हुआ ए, ये वाला ए मतलब ये वाली मात्रा, तो ये किससे मिलकर बना होता है। तो मैंने बताया ये विजातीय वर्ण होता है। क्या होता है, विजातीय वर्ण होता है। और छोटा ए जो मिलकर बना होता है वो छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बना होता है। अब देखिए जैसे हमने इस यहाँ से ए आ लिया और ई ली, तो जो इसका रूप बना वो बन के आया ये आए, और ये आए बन के आया तो यहाँ बना ये आई की मात्रा। अब देखिए आपके पास जो बचा वो जो श, आधा शाह और वाह, और जो ए था वो तुम निकाल चुके हो, और जो बचा हमारा क्या, ये एक है निकाला हमने, ये होता स्व धन इच्छा, स्वधन इच्छा, ये होगा स्वधन इच्छा, सॉरी मात्रा नहीं होगी, ये होगा स्वधन इच्छा। अब देखिए ये स्वधन इच्छा होगा तो हमारे स्वधन इच्छा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई निकली, यहाँ पर मात्रा नहीं है, सॉरी गलती से लग गई। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ से आ निकला, यहाँ से ई निकली ई, तो क्या बन गया, ये बन गया आय। क्या बन गया, आय, मतलब छोटा ए, छोटे की मात्रा। हमने कहा शब्दों के बीचों बीच क्या आएगी, एक मात्रा आएगी, और ये मात्रा किसकी होगी, एक की। नियम फॉलो कर गया कि छोटे आ से और ये छोटी ई से बनता है, बनता ए, यानी आई की मात्रा। और क्या बचा, ये बचा हमारे पास आधा छा और ये स्वेच्छा, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया स्वेच्छा। क्या बन गया, स्वेच्छा। अब देखिए यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, अब ध्यान रखना ये छोटी ई से ही बनता है, ना कि बड़ी ई से। तो ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ छोटी ई आने वाली है और कहाँ बड़ी ई आने वाली है। देखिए यथा धन इष्ट, तो यहाँ से क्या लिया, यहाँ से बड़ा आ लिया और यहाँ से छोटी ई ली, तो बड़ा आ और छोटी ई मिलकर क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। क्योंकि देखिए जब आ का मेल छोटी ई बड़ी ई से कराते हैं तो अय बनता है। क्या बनता है, अय, यानी अय की मात्रा। जो आ का मेल उ या ओ से कराते हैं तो बनता है औ, यानी बड़े ओ की मात्रा। जब दो मात्रा का बनती हैं, जब आ का मेल इस बड़े ओ से हो जाता है, जब शब्दों को शुद्ध लिखा जाता है, कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां उनकी शुद्धि के अनुसार ही लिखा जाता है, तब हमारी दो मात्राएं लग जाती हैं। देखिए ऐसे आ का मेल ऋ से कराते हैं तो अर, यानी तैरता रा की मात्रा बन जाती है, जिसे बोलते हैं अर। क्या बोलते हैं, अर। ठीक है, अब देखते हैं जैसे हमने कहा कि यहाँ बड़ा आ आया, यहाँ से ई आई, क्या होगा, ये बना बड़ा ए। अब देखिए क्या बने, तुम्हारे पास बच्चा यथा, ये बचा यथ, क्योंकि यहाँ से तुमने बड़ा आ निकाल दिया है। क्या निकाल दिया, बड़ा आ, तो आपके पास ये तो बच्चा हरंत लगाते हैं, लेकिन अभी स्वर जोड़ेंगे तो हरंत हट जाता है, तो बड़ा आ बचा। अब ये था बचा, और इस बड़े आ और ई का, ये बड़े आ और ई का क्या बन जाएगा, अय, यानी अय की मात्रा। तो ये मात्रा लग गई ये, और क्या बचा, ये बचा हमारा ये हो गया यथेष्ट। क्या हो गया, यथेष्ट। आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा। और देखते हैं आगे, जिस प्रकार से है प्रिय धन इच्छक, प्रिय धन इच्छक, प्रिय धन इच्छक। अब देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला आ और यहाँ से निकला ई, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अय। क्या बनाएगा, अय बनाएगा। क्या बनाएगा, अय, यानी अय की मात्रा। क्या बनाएगा, अय बनाएगा, अय की मात्रा बनाएगा। अब देखिए तुमने यहाँ से आ निकाल दिया और यहाँ से ये ई निकाल दी, यहाँ से आ निकाला, यहाँ से ई निकाली, तो आपके पास एक बचा प्र और एक बचा छक, और जो आ और ई की बनी तो बना इससे पढ़ा जाएगा प्रेक्षक। क्या बन जाएगा, प्रेक्षक। तो आपने बहुत अच्छे देखा कि किस प्रकार से हम शब्दों का यूज कर रहे हैं। अब आपने देखा यहाँ कि यहाँ बीच में मात्रा नहीं आई। क्यों यहाँ बीच में मात्रा आई, क्योंकि एक शब्द हमारा क्या है, प्रे, एक है इच्छक। तो जो हमारा पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण
मिलके ही क्या बनाते हैं, संधि को बनाते हैं। देखिए जैसे लंका धन ईश, तो यहां से बड़ा आ आया और यहां से क्या आया, बड़ी ई। तो बड़ा आ और बड़ी ई, जब आपने यहां से बड़ा आ निकाल दिया और यहां से बड़ी ई निकाल दी, तो आपके पास क्या बचा, ये बचा लंक, और क्या बचा, ये बचा शाह। तो अब देखिए इस बड़ा आ और ई का, बड़ा आ और बड़ी ई का क्या बन जाएगा, बड़ा आ और बड़ी ई का बन जाता हमारा अय। तो यह क्या बन जाएगा, अय यानी अय की मात्रा, तो ये हो जाएगा लंकेश। क्या हो जाएगा, लंकेश। अब देखिए आगे, अब एक तो ये, अब जैसे ये आ रहा है प्रियधन इत, तो प्रियधन इत, तो यहां से क्या जाएगा आ, यहां से जाएगा छोटी ई, क्या बन जाएगा अय, तो ये हो जाएगा प्रेत। क्या हो जाएगा, प्रेत। क्या हो जाएगा, प्रेत। अब देखते हैं आगे, अब एक टाइप तो हमारा ये वाला कि इस प्रकार से टाइप पूछेगा और क्या बताइए कौन सी संधि है। तो नियम फॉलो कर रहे हैं हमारे, और जो नियम फॉलो कर रहे हैं वो होते हैं गुण स्वर संधि के। अब इस प्रकार से तुम शब्द दे देगा और पूछेगा कि संधि विच्छेद कीजिए या कौन सी संधि है। अब देखिए इन्हें ऐसे शब्दों में तोड़ना है जिनका कोई अर्थ हो। तो यदि मैं इसे तोड़ता हूं रम धन इस, अब पहली बात ध्यान रखना है, जब भी इसकी बात हो तो उस इसमें जो आता है वो बड़ी ई आता है, और इस रम का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ जो होता है वो होता है रमा का, और रमा माने होती है पार्वती, और इस माने होता है स्वामी। रमा माने होती है पार्वती और इस माने होता है स्वामी। और तो यहाँ अर्थ जो बना, रमेश का अर्थ हुआ कि पार्वती का स्वामी, और पार्वती के स्वामी कौन थे, वो थे महाशिव। तो देखिए अब कैसे यहां से हमारा बड़ा आ निकला और यहां से क्या निकला, बड़ी ई। जब बड़ा आ और बड़ी ई मिलते हैं तो क्या बनते हैं, अय बनते हैं, यानी एक की मात्रा बनती है। और जब एक की मात्रा बनती है तो यही कहलाता है हमारा गुण स्वर संधि। क्या कहलाता है, गुण स्वर संधि। अब इसी प्रकार जो हम तोड़ेंगे गणेश को, अब गणेश को तोड़ेंगे हम, गणेश को तोड़ेंगे इस प्रकार से, गण धन ईश। ध्यान रखना है, ईश माने होता है स्वामी, इस माने क्या होता है, स्वामी, और गण माने होता है जन या लोग। तो लोगों का स्वामी, तो लोगों को स्वामी कहलाता है गणेश, लोगों का स्वामी कहलाता है गणेश। अब देखिए इस प्रकार से हमारा राकेश, तो राकेश को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, मैं लिखूं इसे यदि राक धन ईस, इस राक का कोई अर्थ नहीं होता तो ये होता है राका, और राका माने होता है देवता, और राका माने जो राका का फुल अर्थ होता है वो होता है रात का देवता, और रात के देवता को बोलते हैं राकेश। क्या बोलते हैं, राकेश। अब देखिए राका धन ईश, और ईश माने स्वामी, देवता को स्वामी और रात के देवताओं को स्वामी कहलाता है राकेश। जैसे यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना बड़ा आ और यहाँ से बना बड़ी ई, जब बड़ा आ बड़ी ई मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, अय बनाते हैं, यानी अय की मात्रा बनाते हैं। अब देखिए आगे महेश, तो महेश इसे तोड़ते हैं मह धन इस, तो इस मह का कोई अर्थ नहीं होता, इस महा का अर्थ होता है, और इस महा का अर्थ होता है सबका। क्या होता है, सबका, और इसका अर्थ होता है स्वामी। क्या होता है, स्वामी। तो सबका स्वामी कहलाता है महेश, और महेश बोलते हैं शिव शंकर को। किन्हें बोलते हैं, शिव शंकर को। अब आप बहुत ही आसानी से धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि कौन से नियम और कौन से शब्द कहाँ प्रयोग होने वाले हैं। आगे देखते हैं इसी प्रकार से नरेश, नरेश को तोड़ेंगे नर धन ईश, नर धन ईश, तो इस नर का अर्थ होता है लोग या मनुष्य, तो इसका अर्थ हुआ लोग या मनुष्य, और ईश माने होता है स्वामी। क्या होता है, स्वामी। तो लोगों का स्वामी कहलाता है नरेश। जैसे ऊपर था लोगों का स्वामी क्या कहलाया, गणेश, ऐसे लोगों का स्वामी क्या कहलाएगा, नरेश। अब देखिए सत्येंद्र, इस पर ध्यान रखना बहुत अच्छे से, जो ये मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी हैं बहुत कई बार पूछे गए हैं, और इनका अर्थ के अनुसार ही इन्हें तोड़ा जाता है। हमारा आया सत्येंद्र, तो सत्येंद्र जो होता है, सत्येंद्र बोलते हैं सत्य का राजा। क्या बोलते हैं, सत्य का राजा। तो इसी प्रकार इसकी सब संधि होती है, वो होती है सत्य धन इंद्र, और इंद्र माने होता है राजा, इंद्रियों का राजा या खाली राजा। तो इंद्र माने होता है राजा, और सत्य माने सत्य या सच, तो सच का राजा कहलाता है सत्येंद्र। क्या सच का राजा कहलाएगा सत्येंद्र। सत्य धन इंद्र
कहलाया हमारा सत्येंद्र। इस प्रकार खग, ये तोड़ेंगे खगेश, तो ये आएगा खग धन ईश। जहाँ भी ईश की बात हो वो होता है स्वामी, और जहाँ भी स्वामी की बात होगी वहाँ हमेशा ही हमेशा बड़ी ई का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? बड़ी ई का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने जो किए वो पहला नियम प्रयोग, इसका जो पहला वो है टाइप, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी एग्जाम्पल इससे बनते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक होता है हमारा प्रोण। क्या होता है? प्रोण। अब देखिए जो प्रोण होता है उसे कैसे तोड़ते हैं? हमारा होता है प्रोण। मैं आपसे पूछूं, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रब करने वाला हूं। देखिए अब मैं कुछ ऐसे शब्द लेता हूं जिनमें गुण स्वर संधि की जो नियम लागू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रे धन उड़ का सही संधि विच्छेद होगा। अब देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है प्रेण, ऑप्शन बी है प्रोण, ऑप्शन सी है ये वाला प्रोण, और ऑप्शन डी है ये वाला प्रोण। अब बताइए इसमें कौन सा हमारा सही होने वाला है। तो देखिए अब आप जो अधिकतर जो बच्चे जाएंगे वो इस वाले प्रोण पर जाएंगे, और ये शुद्ध वर्तनी में ये वाला प्रोण ऐसा नहीं लिखा जाता। अब आप समझ गए होंगे कि किस पर जाना है। अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकला हमारा छोटा अ, यहाँ से निकला बड़ा ऊ। अब मैंने आपको नहीं बताया था कि छोटे अ और बड़े ऊ से जो बनता है विजातीय स्वर बनता है, और विजातीय स्वर कौन सा बनता है? वो बनता है हमारा बड़ा आओ, यानी बड़े आओ की मात्रा। क्या बनता है? बड़े आओ की मात्रा। तो वर्तनी के हिसाब से जो प्रोण लिखा जाता है वो प्रोण लिखा जाता है इस प्रकार से। तो ये होता है शुद्ध प्रोण। क्या होता है? शुद्ध प्रोण। तो आपने समझा जो प्रोण शब्द होता है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है? उसमें पाई जाती है गुण स्वर संधि। ऐसी मैंने आपको बताया अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। तो अक्षोहिणी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी, तो अक्षोहिणी होता है अक्षोहिणी। तो यहां आपने देखा दो मात्राएं हैं, और जो दो मात्रा हैं क्या तोड़ेंगे? यह तोड़ेंगे अक्ष धन ओहिनी, अक्षधन ओहिनी। तो ये इसका सही संधि विच्छेद होता है। यहाँ से क्या आ गया? छोटा आ, यहाँ से आ गया बड़ा ऊ। तो जो छोटा आ बड़ा ऊ मिलते हैं तो बड़ा आओ बनाते हैं, यानी बड़े आओ की मात्रा बनाते हैं। तो आपने देखा कि अक्षोणी हो गया। और एक मैंने बताया आपको स्वेर। क्या बताया? स्वेर। तो स्वेर जो लिखा था शुद्ध रूप से लिखा था स्वेर। क्या होता है? स्वेर जो लिखा जाता है वो शुद्ध रूप से ये लिखा जाता है स्वेर। दो मात्राएं आती हैं किसकी? अब देखिए जो स्वेर है ये तोड़ेंगे किस प्रकार तोड़ेंगे? स्वे धन इर, स्वे धन इर। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया छोटा आ, और यहाँ से आया बड़ी ई। जब छोटा आ बड़ी ई बनते हैं तो ये भी क्या होते हैं? विजातीय स्वर होते हैं, और ये बड़े आ बनाते हैं, बड़ा ए। ये बड़े ए बनाते हैं। जब बड़े ए बनाएंगे तो बड़े ए की मात्रा। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं क्या? गुण स्वर संधि में। किसमें हो जाते हैं? गुण स्वर संधि में। और एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल हम लेंगे। तो आपने पहला नियम पढ़ा, और पहला नियम मैंने बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको 100% ये वाला नियम समझ आ गया होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम आज तक अच्छे से व्याख्यान नहीं कर पाए हैं, और उन्हें हमने डाल दिया है अपवाद में। जिनका आज तक अच्छे से व्याख्यान नहीं हो पाया है तो वह सब डाल दिए गए हैं किसमें? अपवाद में। वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि के हमने जो पहला नियम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसी प्रकार इसमें भी अपवाद वाले शब्द आते हैं, और इसमें भी अपवाद वाले शब्द आते हैं। इन दोनों में अपवाद वाले शब्द आते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कौन से आते हैं और इसमें कौन से आते हैं। इसके हमने पढ़ लिए हैं, अब इसके पढ़ने बाकी हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ठीक ढंग से जो पहला नियम है वो पढ़ा। किसका?
वृद्धि संधि का। अब आने वाली वीडियो में हम जो नियम पढ़ेंगे वो इसका ही पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सेकंड नियम अ और उ का मेल जब कराते हैं तो क्या बनता है, अ बनता है। और अ बनता है, कहीं कहीं इसकी दो मात्राएं बनती हैं और किस प्रकार से बनती हैं, और कुछ जो अब बाद वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए अक्षोहिणी में किस प्रकार की संधि है। तो यदि आपने रट्टा मार रखा है कि दो मात्राएं वाला वृद्धि संधि, एक मात्रा वाला क्या होता है गुण संधि, तो आपका क्वेश्चन वही हो जाएगा गलत, और आप कंपिटिटिव एग्जाम में यानी कंपटीशन में बहुत पीछे हो जाओगे। जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं बहुत पीछे हो जाओगे, क्योंकि 0.5 से भी सिलेक्शन रहे हुए हैं, 0.01 से भी सिलेक्शन रहे हुए हैं। जैसे अब मैं आपको एक सूचना देने वाला हूं कि जो संभावना बनाई जा रही है, जो सीटेट का एग्जाम है और सीटेट की डेट है वो 20 जुलाई से आपको जो है ऑनलाइन हो सकता है, आवेदन ले ली जाए और डेट आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो अभी संभावना लगाई जा रही है वो संभावना 20 जुलाई है कि आपकी 20 जुलाई से जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए। जो टीचर लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है सीटेट पास करने का, और मैं आपको सीटेट की हिंदी और मैथ बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, और साथ साथ साइंस, 3 चीज़ें कराऊंगा सीटेट की, और उसकी हमारी बिल्कुल प्रॉपरली क्लासें रहेंगी। अब जो चल रही है हमारी वो चल रही हैं यूपी SSSC पैट की क्लास है, और वो आपको धीरे धीरे मिल रही हैं। जो टॉपिक यूपी SSSC पैट के हैं वही आपको धीरे धीरे आगे मिलते रहेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।